बहुत मुश्किल काम है एक शायर के लिए कि हाथ में माइक हो, सामने ऑडियंस हो और उससे शायरी और कविता की बजाय बातचीत करनी पड़े। तो आइए कविता से ही शुरू करते हैं। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जब साहिर लुधियानवी साहब ने ये पंक्तियां लिखी होंगी, कही होंगी, तो बड़ी आशावादिता के साथ कही होगी। उन्हें लगा होगा कि ये जो नगमों को कहने और सुनने का सिलसिला है, ये अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा सदियों तक। हालांकि वो सिलसिला चल रहा है, वो गलत नहीं थे, लेकिन इतने सालों में जितना पानी गंगा जी और जमुना जी के ऊपर से गुजर गया, लगभग उतना ही बदलाव कहने और सुनने के इस सिलसिले में आ गया है। और इसी बदलाव पर बात करने के लिए मैं प्रबुद्ध सौरभ आप सबके सामने हूं। बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि कभी जब तक ताली नहीं बजती कभी आगे नहीं बढ़ता, शायर आगे नहीं बढ़ता। वो हमारी समस्या है, आपकी नहीं। मेरा विषय है न्यू एरा में साहित्य और सिनेमा का संबंध। मैं इन दोनों मोहल्लों में थोड़ी बहुत दखल रखता हूं। साहित्य के प्रतिनिधि के रूप में मैं कविताएं लिखता हूं, गीत लिखता हूं, कवि सम्मेलन मुशायरों में परफॉर्म करता हूं, और सिनेमा के लिए मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूं, डायलॉग्स लिखता हूं और लिरिक्स भी लिखता हूं। वो लिरिक्स जो आजकल आपको याद नहीं रहते, है ना। अक्सर हमारे बीच में ये बात होती है कि यार आजकल के लिरिक्स ना याद नहीं रहते। अभी भी आप रांची से रामगढ़ जाइए किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो गाने वही बजेंगे 70s, 80s, 90s, बहुत से बहुत 2000 की शुरुआत के। उसके बाद के गाने नहीं बजते। फिल्म इंडस्ट्री भरी हुई है अच्छे लिरिसिस्ट से, अच्छे म्यूजिशियंस से, अच्छे सिंगर्स से, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट से। तकनीक में बहुत बढ़ा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो गाने सब, हम घर में अंताक्षरी खेलते हैं कभी या दोस्तों के बीच बैठकर खेलते हैं, तब भी वही गाने याद आते हैं सब 70s, 80s, 90s के, 2000 के। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, ज्यादातर अंताक्षरी वहीं से शुरू होती है। तो ऐसा क्या हुआ है कि 20 साल जो गुजरे पिछले, उसमें जो भी गाने आए, जब आते हैं तो खूब धूम मचाते हैं, हर जगह वही बज रहा होता है, और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल नहीं बज रहा होता, कहीं नहीं बज रहा होता। बस इसके 3 कारण जो मुझे नजर आए, मैं वो कारण आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं उसके लिए यहां पर हूं। पहला कारण तो है गानों में इन्वेस्टमेंट की कमी। दूसरा कारण है बॉलीवुड का हॉलीवुडीकरण, और तीसरा कारण है जिसका काम उसी को साजे। तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। पहला कारण, गानों में इन्वेस्टमेंट की कमी। गानों में पैसे बहुत इन्वेस्ट होते हैं, पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। हमें भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, कभी कभी तो इतने मिलते हैं कि लगता है कि यार मैंने क्या लिख दिया, इतने पैसे क्यों दे रहा है ये आदमी। इन्वेस्टमेंट की कमी है मन की। एक समय था जब मन लगाकर ढूंढा जाता था लोगों को, खास करके लिरिसिस्ट को। देवानंद जी कवि सम्मेलन देखने गए थे तो उनको मिले गोपाल दास नीरज, तो हमें क्या मिला? शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हमें क्या मिला? ए भाई जरा देख के चलो। हमें क्या मिला? कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ऐसे ही मनोज कुमार जी जब कवि सम्मेलन देखने गए तो उन्हें मिले संतोष आनंद जी। हमें क्या मिला? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमें क्या मिला? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। और इसी तरह जब राज कपूर साहब एक कार्यक्रम देखने गए तो उन्हें वहां शैलेंद्र जी मिले, तो हमें क्या मिला? आवारा हूं, दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसे गाने हमें मिले। अब यह खोज खत्म हो गई है। हमारे जैसे कुछ भाग्यशाली लोग जब मुंबई पहुंच जाते हैं, उनका आधा कच्चा पक्का लिखा भी फिल्म में चल जाता है, सीरियल में चल जाता है, कहीं भी चल जाता है। लेकिन ढूंढने की कवायद, ढूंढने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता, जबकि आज के दौर में इतना मुश्किल काम नहीं है। आप एक छोटा सा इवेंट करिए या टैलेंट हंट करिए, जैसे सिंगर्स का होता है, जैसे डांसर्स का होता है, वैसे कीजिए। लेकिन ये नहीं हो रहा, ये इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो पहला कारण तो यही है कि आप उसमें मन इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप जा नहीं रहे लोगों के पास। क्योंकि क्या है कि जो हम लोग जिस तरह का लिखते हैं उससे बहुत बढ़िया लिखने वाले कहाँ मिलते हैं? कवि सम्मेलनों में मिलते हैं, मुशायरों में मिलते हैं, पत्रिकाओं में मिलते हैं, अखबारों में मिलते हैं, अपने घर में पड़े मिलते हैं। लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो कोई अहंकार में अपने घर में पड़े, ये उनकी फकीरी है। विश्व विजेता सिकंदर जब आधी दुनिया जीतने के बाद कहीं जा रहे थे तो उनके सेनापति ने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पास में ही एक संत रहते हैं डायोजीनीज नाम के, आप उनसे आशीर्वाद लेते चलें।
सिकंदर गए वहां पर, डायोजनीस अपने आंगन में लेटे हुए थे, निर्वस्त्र धूप सेंक रहे थे। तो पहले उन्होंने एक सैनिक को भेजा, सैनिक गया, उसने कहा कि विश्व विजेता सिकंदर आपसे मिलने आए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सिकंदर ने अपने सेनापति को भेजा, सेनापति गए, उन्होंने भी कहा कि आपसे मिलने विश्व विजेता सिकंदर आए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिकंदर खुद गए, उन्होंने कहा कि मैं सिकंदर आपको प्रणाम करता हूं। उन्होंने आंख खोलकर आंखों से ही उन्हें नमस्कार किया। सिकंदर का अहंकार अपनी जगह पर था। उन्होंने कहा कि मैं विश्व का विजेता सिकंदर हूं, आप बोलिए मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो डायोजनीस ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो विश्व विजेता सिकंदर, तो तुम्हारे खड़े होने से मेरे धूप का रास्ता रुक गया है, तो मेरा आधा शरीर जो है छांव में आ गया है, मेरी धूप छोड़ दो। तो ये होते हैं फकीर, ये होते हैं कवि, ये होते हैं शायर, जिनको आपको जाकर लाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएंगे। ऐसे करके तलाश किया जाता है। दूसरा है बॉलीवुड का हॉलीवुडीकरण। हॉलीवुड, नाइस स्क्रिप्ट, नाइस प्लॉट्स, नो सॉन्ग्स। हम भी ऐसी फिल्में बनाते हैं। क्यों बनाना है भाई? क्यों हॉलीवुड जैसी फिल्म क्यों बनानी है? हॉलीवुड जैसी फिल्म देखनी है तो हॉलीवुड की फिल्में देखिए, आ रही है इंडिया में अब। अपने यहाँ अपने जैसी फिल्में बनाइए ना। नो सॉन्ग्स, क्यों नो सॉन्ग्स भाई? उनके यहाँ नहीं हुए राधा कृष्ण, नहीं हुए हैं झूले। वो तो कह देते हैं कि बॉलीवुड इज ऑल अबाउट सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द ट्रीज। हमारे यहाँ झूले पर हुए हैं भाई, राधा और कृष्ण हुए हैं हमारी परंपरा में। हम उस परंपरा से आए हैं, हमारे यहाँ प्रतीक हैं उसके। और किसी ने इतना सा कह दिया तो हमने अपना सारा कल्चरल वैल्यू खो दिया कि उनका ही ठीक है। ये अजीब। अच्छा, वो क्या गाने बनाएंगे बताइए? अंग्रेजी के विद्वान यहां बैठे होंगे। करवट और अंगड़ाई जैसे रोमांटिक शब्द के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। अब मैं इससे ज्यादा कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भाषा की बुराई कर रहे हैं। भाषा की बुराई नहीं, उद्देश्य मेरा यह है कहने का कि ये कौन सा दौर आ गया है कि हम अपनी अधिक समृद्ध संस्कृति को छोड़कर एक कम समृद्ध संस्कृति की तरफ देख रहे हैं। ये मेरे लिए भी सोचने की बात है, आपके लिए भी सोचने की बात है। और तीसरा, जिसका काम उसी को साजे। मुझे पता है कि ये जो गाने याद नहीं रहते, अच्छे गाने नहीं बन रहे, इसका ठीकरा एक दिन लिरिसिस्ट के माथे पे फोड़ा जाएगा, लेकिन ये गलत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है कि म्यूजिक का ट्रैक बन गया, उस पर किसी ने भी गाने सेट कर दिए। म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं, अरेंजर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई भी वर्ड सेट कर देता है और कहता है ये गाना हो गया। सॉरी सर, धुन पर शब्द लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है और गीत लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। करके दिखाऊं? जब मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए फोन आया, मैंने कहा कि थीम क्या है कार्यक्रम का, टेडेक्स का। उन्होंने कहा न्यू एरा। मैंने कहा समय कितना है? उन्होंने कहा 13 मिनट। मैंने वहीं पर गाना बनाया, न्यू एरा मिनट 13, न्यू एरा मिनट 13, न्यू एरा मिनट 13, न्यू एरा मिनट 13, मिनट 13, न्यू एरा, तू मेरा मैं तेरा, न्यू एरा। हो गया गाना। और जब इस पर गीत लिखना होता है, जितना सब कुछ बीत गया है बीते लाखों मिनटों में, जितना सब कुछ बीत गया है बीते लाखों मिनटों में, उतना सब कुछ कैसे कह दूं तुमको 13 मिनटों में। इसको कहते हैं गीत। ये अंतर है। लेकिन आप नहीं कर रहे, आप किसी से भी लिखो। हमारी कवि सम्मेलन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम आप सब जो जानते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास, जिनके गीत सुनकर लाखों करोड़ों लोग पागलों की तरह झूमते हैं, दीवानों की तरह। आप उनके गाने फिल्म में नहीं ले रहे। 2 गाने लिए आज तक बॉलीवुड ने कुमार विश्वास जी, उसमें से भी एक प्रमोशनल सॉन्ग रह गया, एक फिल्म में है। क्यों? आप क्या चाहते हैं कि कवि शायर जो है वो वहां तक न पहुंचे? ऐसा क्यों चाहते हैं? क्यों इतनी मेहनत नहीं करना चाहते? एक कंपटीशन करवा दीजिए, आप एक आयोजन कर लीजिए, आप एक साधारण आयोजन कर लीजिए जिसमें आप बॉलीवुड के 200, 300, 400 लोग बैठिए, हर 6 महीने पर या हर साल भर पर बुलाइए 20 शायरों को, सुनिए उनको गाने देके देखिए। बॉलीवुड में वही दौर लौटेगा जो उस समय रामावतार त्यागी जी के समय होता था, निदा फाजली के समय होता था, राहत इंदौरी जी के समय होता था। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो राहत जी का एक शेर याद आता है कि मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले थोड़ा आना जाना पड़ता है। मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले थोड़ा आना जाना पड़ता है। तू भी फलों का दावेदार निकल आया, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है। एक शायर जब लिखता है ना तो बहुत पेड़ लगाता है, वो जिंदगी भर पेड़ लगा के आया हुआ होता है। वो जब कुछ लिखता है ना तो शब्द नहीं भरता। उसने जो सैकड़ों किताबें पढ़ी है,
उसका निचोड़ होता है। उसने इतिहास पढ़ा हुआ होता है, उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ होता है, उसने ज्योग्राफी पढ़ी होती है, उसने साइंस पढ़ा होता है, सब कुछ पढ़ा होता है उसने, और तब जाके एक गीत रचता है। उसका गीत निश्चित रूप से उसको स्थान नहीं मिलेगा, तो उसके लिए दुख का विषय। उसको दुख होता नहीं है, इसके दुख का विषय बाकी लोगों के लिए, हमारे आपके जैसे ऑडियंस के लिए है कि हमें अच्छे गीत नहीं मिल रहे। तो अब भी अगर बॉलीवुड ये 2-3 चीज़ें कर लेता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे गाने, हमें वही वाला दौर दोबारा लौट सकता है। और एक खास बात और, चूंकि लिरिकल वैल्यू के गाने नहीं बन रहे, इस वजह से समाज में मनुष्यता कम हो रही है। ये आप माने या ना माने, साइंस के पास अगर इसका कोई मशीन हो, कोई मीटर हो, तो वो चेक करवा के देख ले। अगर प्यार के, मोहब्बत के, सौहार्द के गाने नहीं बनेंगे, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों नहीं बनेगा, तो समाज में सौहार्द नहीं आएगा। ओरे ताल मिले नदी के जल में कहां चला गया, वी हैव मर्डर्ड दोज सॉन्ग्स, खून किया हमने ऐसे गानों का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ऐसे गाने को खा गए हैं हम, और हम उसके जिम्मेदार हैं। अगेन अगर दोबारा चाहती है फिल्म इंडस्ट्री के वही रंग लौटे, वही समय लौटे, वही ऊर्जा लौटे, गाने ऐसे लौटे जो याद रहें, जो दिलों के अंदर जाएं, और बॉलीवुड इसके लिए पहल करता है, तो एक कवि के रूप में, एक शायर के रूप में, एक मुंबई के लिरिसिस्ट, स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं उस बीच का पुल बनने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रेम से आपने सुना। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया रांची, शुक्रिया टेडेक्स।